नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होने वाला है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन कर रखा है और थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके हैं। और इससे रिलेटेड जैसे कुछ संगठन हैं, संगठन तो हमारे विश्व में भर में बहुत सारे हैं और उनके बारे में बहुत सारा पूछा भी जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये संगठन ये कब बना और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो उन सारे बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन मैं उन संगठनों के बारे में मैं बताऊंगा कि जिनके की परीक्षाओं में आने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। तो जल्दी से बात करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि आप यूएनओ देख रहे हो, ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ये, है ना। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी विश्व शांति के लिए, विश्व शांति का प्रतीक है ये, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी स्थापना तो कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है, 193। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो जैसा कि ये टॉपिक है, इसमें मुख्यालय ज्यादा पूछा जाएगा ना, तो सीधी सी बात है कि मैंने सबके मुख्यालय इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। और बात की जाए कि इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, ओके। और जैसे कि बात करें इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो महासभा होता है, सचिवालय होता है, सुरक्षा परिषद होता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। उनमें से 5 जो है स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 जो स्थायी हैं उनमें यूएसए का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम का नाम है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है। और 10 अस्थायी होते हैं, ये बदला करते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो अन्य जो महत्वपूर्ण अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि हेग में पड़ता है। ये नीदरलैंड की राजधानी है, ये भी यूरोपियन कंट्री है। फिर है आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। और इसमें से न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब कोई भी उपनिवेश नहीं बचा है कि जिस पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो। तो वो जब खत्म हो गया तो इसका काम भी खत्म हो गया है न्यास परिषद का। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा, विशिष्ट एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, 1946 में जेनेवा में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर जो है नोट डाउन कर लेंगे, ओके। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी सभी जानते हैं। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जिनेवा में है इसका मुख्यालय और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं यूनिसेफ, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और 1946 में ये स्थापित हुआ। तो यूनेस्को और यूनिसेफ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें। अब जो संगठन आता है वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक माने महासागर, तो उत्तरी महासागर जो है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यानी कि अमेरिका, यूएसए पड़ता है और कनाडा पड़ता है। और इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय देश पड़ते हैं। तो इन सब का एक संगठन था ये। इसका जो निर्माण हुआ था वो शीत युद्ध काल के दौरान हुआ था, जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो गुटबाजी हो गई थी। तो नाटो जो था, इसकी अगुवाई जो है अमेरिका कर रहा था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई वाशिंगटन में, ठीक है, जो कि किसकी कैपिटल है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सदस्य कितने हैं इसके, 30 हैं। मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स में, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल्जियम की राजधानी भी है। पड़ता कहां पर है प्रेजेंट टाइम में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। अध्यक्ष कौन है इसके, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो कि विश्व भर में जो है स्वास्थ्य के लिए या
युद्ध काल में लोगों की सहायता करता है ये रेड क्रॉस। ठीक है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, 1863 में। मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है इसके? पीटर मॉरर इसके अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन था इसका? हेनरी ड्यूनेंट। ओके, और सबसे विशेष क्या है ये रेड क्रॉस के बारे में कि इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। एक मिला है 1917 में, एक 1944 में, एक 1963 में मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको जरूर नोट डाउन करें, आ सकता है क्वेश्चन। मुख्यालय तो लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर बात करते हैं सार्क, है ना, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसका मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है ताकि हम आपस में एक रहें और एक दूसरे का सहयोग करें हर प्रकार से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, है ना। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में पड़ता है। सदस्य देश कितने हैं? 8। लेकिन जब स्थापित हुआ था तो इसके सदस्य जो देश थे वो थे 7। अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ है सन 2005 में। ठीक है, अफगानिस्तान बाद में कौन कौन से देश हैं जान लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं बस उनको आप याद रखो, सार्क आपका तैयार हो जाएगा, है ना। कौन कौन से इसके देश हैं तो क्वेश्चन बन सकता है। इसका मुख्यालय फिर से वही इंपॉर्टेंट काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। अध्यक्ष कौन है? एसाला रोवान वीराकून, ये इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। अब बात आती है आसियान देशों की, ये भी एक संगठन है आसियान। ओके, एसोसिएशन फॉर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं ये उनका संगठन है। वहां के जो आसपास के देश हैं उन लोगों ने संगठन बना रखा है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी कि 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कहां पर हुई थी? थाईलैंड में। थाईलैंड एक देश का नाम है, राजधानी क्या है उसकी? बैंकॉक। सदस्य देश कितने हैं? 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो इन लोगों ने अपना संगठन बनाया था। मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में। जकार्ता कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में, है ना। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अभी बताते हैं, फिर से बार रिपीट कर देंगे। अध्यक्ष कौन है इसके? लिम जोक होई, ये ब्रुनेई के रहने वाले हैं। ब्रुनेई एक देश का नाम है ना। इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगम, जो कि इंडोनेशिया के नजदीक पड़ता है। मैप का नॉलेज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी। फिर आता है कुछ शॉर्ट में है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये बहुत पूछा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में स्थापित हुआ था ये, और वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में, वहीं पर इसका मुख्यालय भी है। ओपेक ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1960 में स्थापित हुआ था, वियना में ही इसका भी मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर के ये संगठन बनाया है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मैंने जैसा कि सर्च किया था तो 2009 में तो बना था ये, और ये इसका जो मुख्यालय जो उसमें दिखा रहा था वो ब्रिक्स टावर शंघाई में दिखा रहा था। ठीक है, फिर आता है बिम्स्टेक, ये 1997 में स्थापित हुआ था, ढाका में इसका मुख्यालय माना जाता है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, मुख्यालय ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। फिर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों 1945 में स्थापित हुए थे और इनका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। ठीक है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नाटो का ब्रुसेल्स में, ब्राजील, ब्रुसेल्स माने यानी कि बेल्जियम की राजधानी। ओके, तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जेनेवा में। सार्क यानी कि दक्षिण देशों का जो मुख्यालय, जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता में, है ना। IAEA का मुख्यालय वियना में। ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है,
का मुख्यालय मतलब कि वियना में है। ब्रिक्स का जो मैंने बताया ब्रिक्स टावर शंघाई, बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में, और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन। तो मुख्यालय का नाम याद करने बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। लिख करके नोट डाउन करके जरूर रिवीजन कर लें, बस सब तैयार हो जाएगा। बस खाली धैर्य रखें और मन को एकाग्रचित रखें, कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जो है सपोर्ट करते रहें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।